वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल। और मैं रामदेव सिंह आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जनरल नॉलेज क्वेश्चन क्विज की सेट 5 लेके। इससे पहले 4 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू स्पेस। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे और इसका आंसर होगा स्पुतनिक ए। स्पुतनिक 1 जो किसने भेजा था? यूएसएसआर ने, जो हाल फिलहाल में किस नाम से जाना जाता है? रशिया के नाम से। आप लोगों को पता होगा कोल्ड वॉर चलता था जो शीत युद्ध कहते हैं जिसको, किस किस के बीच में था? यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। और 1990s के आसपास यूएसएसआर का विघटन हो गया, अलग अलग भागों में बट गया और जो यूएसएसआर था जहाँ भी उसकी सीट थी वो किसने ले ली? रशिया ने ले ली। ठीक है, तो पहला सबसे पहले जो भेजा था वो था स्पुतनिक 1। बात करें साल की तो 1957 में गया था, जस्ट उसके अगले साल, इसका मतलब 1958 में 1958 में एक्सप्लोरर फर्स्ट जो यूएसए के द्वारा भेजा जाने वाला पहला उपग्रह बना। उसके बाद वैनगार्ड 1A की बात करें तो ये वर्ल्ड का पहला सोलर पावर्ड सैटेलाइट है। क्या है? सोलर पावर्ड सैटेलाइट। और रोहिणी क्या है? भारत में बना हुआ, मतलब भारत का जो पहला रॉकेट था, इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल, जो PSLV GSLV लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, तो इंडियन मेड पहला लॉन्च व्हीकल था, उसके द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? रोहिणी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि बैसिली बैक्टीरिया भी कहा जाता है इसको, और ये सीधा सीधा हमारे साइंस की NCERT 9th क्लास की बुक है, 9th या 10th क्लास की, उसमें से उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पे सेम और इनका आकार दिया गया है। तो बैसिली बैक्टीरिया का शेप क्या होता है? तो इसका आंसर होगा रॉड शेप। ठीक है, रॉड शेप होता है बैसिली बैक्टीरिया। और उसके बाद मैं बात करूँ तो कोकी होता है, कोकी नाम का, जो स्फेरिकल होता है। कोकी बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का होता है। उसके बाद विब्रियो होता है कॉमा शेप का, याद रखना क्योंकि विब्रियो भी एग्जाम में आ चुका है काफी बार विब्रियो का। और स्पायरल होता है स्पिरेलिया, यह आराम से याद किया जा सकता है, जो स्पिरेलिया होता है वो स्पायरल होता है। तो इसका आंसर रॉड शेप्ड है वैसे बैकिली का। नेक्स्ट है लाइम वाटर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर? लाइम वाटर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सबसे पहला आंसर हम देख लेते हैं, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको CaOH2 भी कहा जाता है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आम नाम क्या है, जो जिस नाम से हम लोग जानते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसको अमोनिया वाटर के नाम से भी जाना जाता है, अमोनिया का पानी। इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। हमारा फिर बचता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेट 4 में, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2। ठीक है, तो लाइम वाटर का हमने देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ में जो 4 ऑप्शन उनका भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें तुलनात्मक रूप से उच्च विद्युत प्रतिरोध है और सर्किट में करंट को कम करने के लिए, वर्तमान यहाँ पे करंट जो धारा प्रवाहित होती है उसको कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड यूज्ड टू रिड्यूस द करंट इन द सर्किट। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका मैं अलग अलग मतलब भी बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या है? रजिस्टर इसका आंसर होगा। रजिस्टर नाम से पता चल रहा है कि रजिस्ट कर रहा है, उच्च प्रतिरोध है इसमें और धारा को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद होता है अर्धचालक। उस सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है कि जो धारा का प्रवाह करता है, जो धारा को प्रवाहित करता है उसको कंडक्टर कहा जाता है, और जो धारा प्रवाहित नहीं करता है उसको इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, और जो दोनों के बीच की स्थिति में होता है कि मतलब रूम टेम्परेचर पे तो धारा का प्रवाह नहीं करता और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देने पे धारा का प्रवाह करने लग जाता है, उसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम। और बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर। ठीक है, जिसको Ag भी कहा जाता है। जो चांदी है उसको बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है। इंसुलेटर में हम लोग देखेंगे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, रजिस्टर का यूज क्यों किया जाता है हमने देख लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन से थे? 4 ऑप्शन: राकेश शर्मा, कल्पना चावला, रवीश मल्होत्रा और सुनीता विलियम्स। इसमें से 3 हैं, 1, 2 और 4, मतलब राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, ये तीनों अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन रवीश मल्होत्रा नहीं गए हैं कभी।
और पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा ही थे। रशिया के द्वारा इनको भेजा गया था। यूएसएसआर है जो 1984 के आसपास, जहाँ तक मेरे को आइडिया इसका कंफर्म नहीं हो, लेकिन पहले कौन थे? राकेश शर्मा थे। उसके बाद कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी, इंडियन ओरिजिन की, यूएसए की नागरिक थी। इनको भेजा गया था। जब ये वापस आ रहा था इनका विमान, 7 लोगों का एक ग्रुप गया था, तो जैसे ही अपने पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर हुआ वैसे ब्लास्ट हो गया, इनकी वहीं पे मौत हो गई थी। और सुनीता विलियम्स जाके आ चुकी हैं, इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है बहुत ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने का। उसके बाद अब तो तोड़ा जा चुका है। अब बात करें रवीश मल्होत्रा की, तो इनको राकेश शर्मा के सब्सटीट्यूट के तौर पर रखा गया था। किसके? सब्सटीट्यूट के। मतलब कि जब राकेश शर्मा गए थे, अगर वो नहीं जाते, अगर उनकी बीमार हो जाते या फिर फिजिकली अनफिट हो जाते, तो उनके जगह पे किसको भेजा जाता है? रवीश मल्होत्रा को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो राकेश शर्मा ही गए थे। तो पहले कौन है? राकेश शर्मा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो ऑप्शन है 1 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, ये ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। क्या होगा? 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, ये आंसर है। तो आइसोटोप क्या होता है कि जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम नहीं होता है। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और तीसरा होता है ट्रीटियम। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे, तो इसको 1H1 कहा जाता है, इसको 1H2 कहा जाता है, इसको 1H3 कहा जाता है। ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे। तो न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है, प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है। यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे एक 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। एक बात ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट में जब न्यूट्रॉन की संख्या उसके प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाती है नाभिक में, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। और स्थायी स्थिति में आने के लिए क्या करता है? अल्फा रेज, गामा रेज का मतलब विकिरण है, ये क्या बन जाता है? एक तरह से रेडियो एक्टिव तत्व बन जाता है। क्या बन जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है ये। तो ट्रीटियम क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। और ड्यूट्रियम क्या है? इसको भारी जल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्ले सोइल होगा, और क्ले सोइल है। और ये सारी के सारे क्या है? सॉइल के प्रकार हैं। किसके हिसाब से? साइज के हिसाब से। तो जो क्ले का साइज होता है सबसे कम होता है, 0.002 mm से भी छोटा साइज होता है। तो इससे क्या होता है कि जब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं तो इनके बीच में गैप नहीं होता, तो क्या होता है? पानी ज़्यादा अंदर जा नहीं पाता, यहीं पर रुक जाता है। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का नेचुरल सोर्स है गवावा, एप्पल, स्पेनेक मतलब पालक, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव है विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग है। और जितने भी टेस्ट मतलब खट्टे फल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? विटामिन सी के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है कौन से आहार में फाइबर में समृद्ध है? तो सेब है इसका आंसर। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और इसकी वजह से क्या होता है? फाइबर की वजह से जो खाना होता है आसानी से पच जाता है, इसलिए सेब जो बेस्ट सोर्स माना जाता है डाइटरी फाइबर का, सेब को माना जाता है। उसके बाद थिलाना किस नृत्य शैली की प्रस्तुति है? तो भारतनाट्यम की। ठीक है, भारतनाट्यम की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी से पता ही चलता है ये उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। और अभी तक कितने क्लासिकल डांस हैं? 8। ठीक है, इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं। नेक्स्ट है चंडीगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, बोथ। तो मतलब बोथ की है, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। कौन सा तत्व एजी द्वारा दर्शाया गया है? तो सिल्वर होता है, सिल्वर, इसको एजी के द्वारा दर्शाया जाता है। किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? माइक्रोस्कोप होता है, पेरिस्कोप होता है, दूरबीन होता है, स्टेथोस्कोप मतलब जो डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं मरीजों के धड़कन सुनने के लिए, उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। इसमें नली का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप की स्कोप की बात करें तो छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए। पेरिस्कोप का मतलब कि जो लाइन ऑफ साइट में नहीं होती, मतलब कि इसमें इस टाइप से एक लाइन से यहाँ होता है, एक लाइन से यहाँ होता है, यहाँ से देखा जाता है। और कोई वस्तु लाइन ऑफ साइट मतलब सीधी लाइन में नहीं है तो उसके लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? दूर की चीज को, जैसे कि जो हमारे ब्रह्मांड में चंद्रमा हुआ या कोई भी ग्रह हुआ, उल्कापिंड हुए, उनको देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शहर
आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो ऑब्वियसली यमुना नदी। और गंगा नदी के किनारे काफ़ी हैं, जैसे बनारस हुआ, इलाहाबाद हुआ, कानपुर हुआ, पटना हुआ, तो ये सारे गंगा नदी के किनारे, ताप्ती, साबरमती। ठीक है, साबरमती के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। जो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी, वो इसी के किनारे स्थित है। फिर इनमें से कौन सा खेल एक बोर्ड मतलब टेबल पे खेला जाने वाला खेल नहीं है? चेस आप लोगों को पता होगा, या 8x8 का एक बोर्ड होता है, तो ये बोर्ड गेम हो गया। इस और कैरम की बात करें, ये भी आप लोगों को पता होगा, एक बोर्ड पे खेला जाता है और इसमें कुछ कॉइन्स होते हैं उसकी मदद से। फिर होता है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स भी आप लोगों ने देखा होगा, एक बोर्ड होता है, उस पर बॉल्स रखी होती है और डंडे से मार के बॉल को छेद में डालना होता है। फिर एक हमारे पास बचता है स्क्वैश। स्क्वैश किससे खेला जाता है? दीवार पे रैकेट और रैकेट से बॉल को मारा जाता है बार बार, तो वो एक स्क्वैश होता है। दीपिका पल्लिकल जो भारत की टॉप मोस्ट, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड की टॉप मोस्ट प्लेयर रह चुके हैं स्क्वैश की। निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला। ठीक है, बाकी शराब नहीं होगा, अल्कोहल होगा यहाँ पे, जिसको एथेनॉल के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद बायोगैस आप लोगों को पता होगा, एक पिट में खड्डे में जो भी कचरा होता है, बायो कचरा होता है, वो भर के बनाई जाती है और लकड़ी है ही, लकड़ी जलाई जाती है सूखी करके। तो जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या होता है, जो पेड़ वगैरह हुए या फिर किसी भी जानवर पशु पक्षियों का रिमेन्स हुए, वो सारे अंदर दब जाते हैं। उच्च ताप मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या, वो कोयले में तब्दील हो जाता है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा होता है? ये भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। और समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और पहाड़ी, घाटी, पनडुब्बी, इनके लिए भी तो सोनार टेक्निक का। ठीक है, सोनार टेक्निक क्या होती है? सपोज ये कोई नीचे वस्तु है, यहाँ से रेज भेजी गई और वापस से आती है, तो इसके जाने के टाइम और आने के टाइम से दूरी का पता लगाया जा सकता है क्या है ये। ठीक है, फिर हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम। और अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखना करंट का बन सकता है। 104वां जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, एक्ट हुआ है अभी, सॉरी हाँ, संविधान संशोधन एक्ट पास हुआ है 2020 में हुआ है। तो उसमें क्या कहा गया है कि SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया गया, लेकिन जो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन दिया जाता था किसमें? लोकसभा में, राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में 2 सीटों पे और स्टेट्स में 1 सीट पे दिया जाता था, वो अब नहीं बढ़ाया गया, यहीं पे खत्म कर दिया गया। ठीक है, और एक अनुमान के मुताबिक इंडिया में 356 एंग्लो इंडियन, 356 के आसपास एंग्लो इंडियन ही बचा है, तो इसलिए एक तरह से खत्म कर दिया गया इनके लिए जो भी विशेष प्रावधान था इस अनुच्छेद में। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। बी विद एग्जाम बाबा।